माता पिता उसको नहीं संभाल सकते हैं, क्योंकि उसके कर्म से वो आया है और माता पिता उनके कर्म से है। कोई किसी का साथी नहीं संसार में, केवल कर्म साथी है। आज के टाइम पर जितने भी माता पिता हैं वो अपने बच्चों की चिंता करते हैं कि मेरे बच्चे की सरकारी नौकरी लग जाए, या वो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, या उसकी कोई अच्छी सी शॉप खुल जाए, अच्छे से व्यवसाय लग जाए। तो वो इस बारे में काफ़ी चिंतित होते हैं और वो इसके लिए उस पर प्रेशर भी डालते हैं कि तेरे को पढ़ना है, तेरे को ये करना है, भले ही बच्चे का मन हो या ना हो। सियाराम बाबा ने एक बात बोली थी कि इस संसार में सभी अपने कर्म के अनुसार आते हैं। जो माता पिता से बच्चे होते हैं तो वो उनके कर्म के अनुसार आए हैं, जो माता पिता हैं वो उनके कर्म के अनुसार आए हैं। माता पिता बच्चों को नहीं संभाल सकते, क्योंकि इस संसार में कर्म ही करता है। आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि इसका अर्थ क्या है। हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है, व्यक्ति का जन्म उसके कर्मों के अनुसार होता है। उसका शरीर पाप और पुण्य से मिलकर बना होता है। उसने पिछले जन्म में जो भी पाप किए हों, जो भी पुण्य किए हों, उसके अनुसार उसको इस जन्म में सुख और दुख दोनों मिलते हैं। उसके जीवन में क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा, उसके जीवन में जो भी होने वाला है वो पहले से लिखा जा चुका है। वो धनी होगा या दरिद्र होगा, उसका पुरुषार्थ उसमें थोड़ी बहुत सहायता कर सकता है, लेकिन उसके भाग्य में लिखा वो नहीं बदल सकता। सिर्फ एक चीज़ है जो हमारे भाग्य में नहीं लिखी है, वो है भगवत प्राप्ति, जो आपको खुद से करना है। अब इसमें जितने भी माता पिता रहते हैं वो अपने बच्चों के लिए परेशान होते हैं, और जितने भी बच्चे रहते हैं वो अपने माता पिता के लिए परेशान होते हैं जब भी उनकी तबीयत खराब होती है। तो अब ऐसे में हम क्या करें? क्या हमारा चिंता करना जायज़ है? क्या हम उनके लिए चिंतित हों या चिंतन करें? सियाराम बाबा का ऐसा कहना है, आपको चिंता नहीं करना है, आपको भगवान का चिंतन करना है। अब आप बोलोगे, अगर जो कर्म में लिखा है वही होना है तो फिर कर्तव्य को करना। भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन जी को गीता सुनाई थी तो अर्जुन जी अपने कर्तव्य कर्म से पीछे हट रहे थे। उन्होंने गीता सुनाई, फिर अर्जुन को एहसास हुआ कि मेरा कर्तव्य ये है, भले जो भी कर्म में लिखा वो अलग बात है, लेकिन इस टाइम पर मेरा क्या कर्तव्य बनता है। अब एक बार के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपके माता पिता अगर वो बीमार हैं, तो अगर आप सोफे पर बैठ कर सोच रहे हैं यार जो मेरे माता पिता के कर्म में होगा वही होना है, तो मैं इनको हॉस्पिटल क्यों लेकर जाऊं। उस समय आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप उन्हें डॉक्टर को दिखाएं। उनके कर्म में जो लिखा है वो तो होना ही है, लेकिन उस समय आपका क्या कर्तव्य बनता है वो आपको करना है। जैसे माता पिता अगर वो ये सोच ले कि यार इसको अगर डॉक्टर बनना होगा, इंजीनियर बन जाएगा तो अपने आप बन जाएगा, इसको मैं स्कूल के भेजूं, उस समय उनका एक कर्तव्य है कि वो आपको अच्छे स्कूल में पढ़ाएं और आपके इंटरेस्ट के अनुसार आपको आगे की शिक्षा करवाएं। तो हमें हमारा कर्तव्य करना है और बाकी सब भगवान के ऊपर छोड़ देना है, क्योंकि आपका कर्म ही आपको आशीर्वाद देता है। ये हमारे सियाराम बाबा कहते थे। आपको कहीं आशीर्वाद लेने नहीं जाना है, किसी से आशीर्वाद नहीं मांगना है। जो अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो, आपके आचरण अच्छे हैं, आप व्यभिचार नहीं कर रहे हो, आप मांस मदिरा का पान नहीं कर रहे हो, आप अगर अच्छे कर्म करोगे तो वही आपको आशीर्वाद देंगे। आज के टाइम पर 99% लोग परेशान हैं, और परेशान है खुशियां ढूंढने में, क्योंकि उनके जीवन में खुशी है ही नहीं। अब खुशी होगी कहाँ? हम खुशी ढूंढ रहे हैं भौतिक चीज़ों में, जो कि एक सपने की तरह हैं। आपके जो कार है, घर है, बैंक बैलेंस है, ये सब एक भौतिक सुख है जो आपके साथ नहीं जाने वाला। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? इसी चीज़ में सुख ढूंढ रहे हैं। जितने भी हमारे साधु संत हैं जो पहुंचे हुए हैं, जो अध्यात्म को जानते हैं, ऐसा नहीं जो कथावाचक हैं जो पैसे लेकर कथा कर रहे हैं या जो ढोंग कर रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो दुखी हैं। लेकिन जो पहुंचे हुए संत हैं, जिनको भगवत प्राप्ति हो चुकी है, जो पूरी तल्लीनता के साथ भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चले हैं और जो अध्यात्म को जानते हैं, आप उनसे पूछिए, वो कभी दुखी होते ही नहीं है। वो कभी कहते ही नहीं है कि मुझे कार मिल जाए, मेरा बड़ा घर हो, मेरा इतना बैंक बैलेंस हो। उनको पता है ये सब भौतिक चीज़ें हैं, ये मेरे साथ जाना ही नहीं है, क्योंकि वो अध्यात्म को जानते हैं। और हम क्या कर रहे हैं? इन्हीं चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। जब हम अध्यात्म को जान जाएंगे, जब हमको ये पता चल जाएगा कि मेरे कर्मों की सज़ा मुझे मिल रही है,
अगर मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है तो मैंने किसी का बुरा किया था, जो मेरा पाप था वो उसकी सजा मुझे भगवान ने इस रूप में आकर दी है, तो हमें तो खुश होना चाहिए क्योंकि हमारे तो पाप खत्म हो रहे हैं। और जब हमें अगर सुखी सुख मिल रहा है तो हमें उस टाइम पर दुखी होना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय बहुत बेकार होने वाला है। जैसे हमारे पुण्य खत्म होंगे तो हमें फिर पाप भोगना पड़ेगा, और वो बहुत ही भयावह समय होता है जब आपको आपका पाप भोगना पड़े और अध्यात्म के रास्ते पर नहीं हो। क्योंकि जो व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, जो भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलता है, जो भगवान में विश्वास करता है, उसके जीवन में कठिनाई आती है। ऐसा नहीं है कि उसे दुख नहीं आता है, लेकिन भगवान उसको दुख को सहने का सामर्थ्य देते हैं। वो उस स्थिति में भी धैर्य बनाए रखता है, वो उस स्थिति में भी परेशान नहीं होता है। इसलिए जो हमारे जितने भी साधु संत हैं, जैसे हमारे श्री प्रेमानंद जी महाराज, उनकी दोनों किडनियाँ खराब हैं, लेकिन हमें ये एहसास ही नहीं होता है कि उनकी दोनों किडनियाँ खराब हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिनकी दोनों किडनियाँ खराब है, या हम कह सकते हैं उनकी किडनियाँ ही नहीं है, वो इतना खुश कैसे हो सकता है? हम तो बुखार आ जाए, बीमार हो जाए तो हम परेशान हो जाते हैं, बेड से उठते नहीं हैं। और वो दोनों किडनी खराब होने के बाद रात में 12 बजे जगकर 2 बजे रोड पर आ जाते हैं और अपने आश्रम राधा केली कुंज पहुंचकर 4 बजे से वो सत्संग शुरू कर देते हैं, एकांतिक शुरू कर देते हैं, और 9 बजे तक दिन भर उनकी यही प्रक्रिया चलती है। वह 2 से 3 घंटे सोते हैं या सोते भी नहीं होंगे वो, क्योंकि उनके जीवन में अध्यात्म है। हमारे जीवन में अध्यात्म की कमी है, और अध्यात्म हमें ये सिखाता है कि आपको आपके कर्म के अनुसार सुख और दुख मिलेगा। जब दुख आए तो भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे दुख को सहने की सामर्थ्य दो, और जब सुख आए तो भगवान से बोलो कि हम सुख में कभी आपको भूले ना। तो फिर आपके जीवन में जो भी होगा आप कभी दुखी नहीं होगे, और आपको भौतिक चीज़ों में सुख ढूंढने की जरूरत ही नहीं होगी। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय सिया राम।